रोज दुनिया वालों में और हम मुरली सुनने वालों में क्या अंतर है और क्या अंतर होना चाहिए, ये रोज समझाते हैं। हमको क्या समझ विकसित हुई है और दुनिया वालों को कौन सी समझ विकसित नहीं हुई है, ये समझाते हैं। हमें ये गौर करना चाहिए कि रोज रोज बाबा की ज्ञान वाणी सुनकर हमारे अंदर कौन सी समझ विकसित हुई है और हम क्या कर रहे हैं। बाबा जो मुरलियों में समझा रहे हैं, क्या उसी अनुसार हमने स्वयं का निर्माण किया है? जैसा बाबा समझा रहे हैं, क्या हमारे बोल में वैसी ही सत्यता, वैसी ही पवित्रता, वैसी ही ईमानदारी, हमारी दृष्टि में वो पवित्रता, वो सतयुग की स्मृति हमारी दृष्टि से दिखाई दे रही है? क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसा ही चेहरा होता है। जैसी स्मृति होती है, जैसी याद होती है, स्मृति माना याद, याद माना स्टॉक, माने स्टॉक इंग्लिश में कहेंगे मतलब खजाना। मेरी बुद्धि रूपी बर्तन में किस प्रकार का ज्ञान खजाना है, क्योंकि दुनिया में ज्ञान तो कई तरह के हैं। शारीरिक ज्ञान भी एक ज्ञान है, साइंस का ज्ञान भी एक ज्ञान है, घर गृहस्थ में कुछ बनाना करना वो भी एक ज्ञान है, राजनीति भी एक ज्ञान है। लेकिन दुनिया के ज्ञान में और हमारे ज्ञान में क्या अंतर है? किस ज्ञान से पूरी दुनिया बेहतर बनेगी? किस नॉलेज से, किस स्मृति से बेहतर बनेगी? ये हम बच्चों में, हम बच्चे माना कौन? हम बच्चे आत्माओं में, आत्मा के अंदर वो मर्ज हो जाए। मैं जैसे बाबा ने कहा रात जाग जाग कर मुझे याद करो, तो जाग जाग कर मतलब जागृत होकर। ऐसे नहीं जैसे वो रात जागा करते हैं तो अपना गीत संगीत बजाए, ढोल पीटे और रात जागरण हो गई उनका। वैसे ही हम भी गीत बजाकर रात जाग रहे हैं और बाबा को याद कर लिए, सोचा हमने। नहीं, रात जाग रहे हैं तो हम कर क्या रहे हैं? कितना निर्माण कर रहे हैं? कितना निर्माण कर रहे हैं? कैसा निर्माण कर रहे हैं? मुख्य बात है निर्माण की। तो बाबा रोज मुरली में वैसी पॉइंट बताते हैं निर्माण के लिए। देखो जैसे आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे। अब मुरली ऐसी चले जो प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाए। प्रत्येक व्यक्ति को तो सबसे पहले यह समझ में आ जाए कि उसे विषय विकार छोड़ना है, तो आपके अंदर जरा भी लोभ वृत्ति ना दिखाई दे, जरा भी स्वार्थ ना दिखाई दे, तब तो वही बाबा कहता है मीठे बच्चे 21 जन्मों की पूरी प्रारब्ध लेने के लिए परमपिता परमात्मा जो सबके बाप है उन पर पूरा पूरा बलि चढ़ो, है ना भाई? पूरा पूरा बलि चढ़ना मतलब वही कहा ना कि जरा सी भी लोभ वृत्ति, स्वार्थ वृत्ति, सम्मान पाने की भावना बिल्कुल ना दिखाई दे। हेडपना नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम सिंपल। बाबा ने कहा जो सिंपल सो सैंपल, तो पूरा पूरा बलि चढ़ो का मतलब कितना गजब का है। अधूरा नहीं, बलि चढ़ना मतलब पूरा ही। बलि चढ़ना अर्थात पूरा पूरा बाबा का बन जाना। बाबा यानी परमात्मा, परमपिता, बाप,
किस गुई बात को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, बेहद की ना। जब तक आपकी हद में बुद्धि टिकी हुई है तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। जब तक मन के अंदर में सब मेरे हैं ये भाव नहीं टिकेगा। भाई कृष्ण कथा में दिखाते हैं, दुश्मन को भी घर में बिठा के रखा। ये पता है कृष्ण जी को कि ये मुझे मारने आया है, उसके बाद भी उसे अपने सगे भाई की तरह ट्रीट किया, जरा भी नहीं घबराए वो। ये पता था कि बकासुर अपना रूप बदलकर बच्चा बनकर आ गया है उसके घर में। तो जब ये भाव नहीं बदले, उसने यशोदा मैया और नंद बाबा को भी नहीं बताया, समझ गया, ताकि यशोदा मैया और नंद बाबा के भाव न बदले। तो नंद बाबा और यशोदा मैया उस बकासुर राक्षस को पूरा बेटे की तरह पाल रहे थे। एक दिन नहीं आया, कहीं चला गया तो वैसा ही परेशान हो रहे थे कि अरे वो बच्चा क्यों नहीं आया। सोचो। और कृष्ण जी, उन्हें तो मालूम नहीं था, उन्हें तो मालूम नहीं था यशोदा और नंद बाबा को, लेकिन कृष्ण जी को तो मालूम था। तो बेहद की बुद्धि चाहिए, यहां पर बाबा कह रहे हैं, हद की नहीं चाहिए। सोचिए, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। ये क्यों? क्योंकि यशोदा मैया के हृदय में पूरे गोकुल वासियों के प्रति उतना ही प्रेम था जितना प्रेम कृष्ण जी के साथ था। तो बेहद की बुद्धि का अर्थ यह है। तो बाबा कहते हैं यह बेहद का बना बनाया ड्रामा है। जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, मतलब हम पास्ट में लटके पड़े हैं, मतलब हम हद में लटके पड़े हैं। जो बीत गया हम उसी गुनाह में है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, ये ऐसी है वो वैसी है, तो हम हद में ही टिके हैं। तो जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, उसको ड्रामा बोलो और समाप्त करो। नहीं, मैंने ये बनाया, मैंने इतने कार्यक्रम किए, ऐसा हुआ, हम उसी नशे में हैं। यदि हम उस नशे में हो तो आगे का निर्माण ही रुक जाए। बहुत लोग उस नशे में रहते हैं और निर्माण रुक जाता है। कई उस नशे में रहते हैं, मैंने तो 5000 गीतों की रचना कर ली, बहुत हो गया, अपने 5000 गीतों की रचना कर ली, हो गया काम। सोचने की बात है, हमने इतने सारे लोगों को ज्ञान सुना दिया, हो गया काम। नहीं, रिजल्ट क्या है? तो जो पास्ट हुआ वो ड्रामा, अब यह ड्रामा पूरा होता है। हम घर जाएंगे, फिर नए सिर पार्ट शुरू होगा। तो नए सिरे पार्ट जो शुरू होगा वो कैसे शुरू करना है, उसको तो आपको वर्तमान में डिसाइड करना पड़ेगा। बाबा जो कह रहा है, बीत गया है ना भाई, ड्रामा पूरा हो गया, अब हम घर जाएंगे। घर जाएंगे का अर्थ क्या हो गया? घर जाएंगे तो जैसे घर वापस लौटते हैं, बाहर हम बाजार में घूम रहे होते हैं तो किसी के बेटे का स्वरूप नहीं रहता, किसी के बाप का स्वरूप नहीं रहता, लेकिन घर जाते समय वो बाप का स्वरूप वापस आ जाता है, जो बेटा है वो बेटे का स्वरूप वापस आ जाता है। आता है कि नहीं आता है घर जाते समय? तो अब हम घर जाएंगे का अर्थ क्या हुआ? हम बाप के पास जा रहे हैं तो बाप समान बन के जाएंगे ना, तब तो बहुत गहरी बात समझने की है। साकार शरीर के साथ शांति धाम की स्थापना इस धरती में करनी है। बाबा वही कहता है, वहां शांति धाम है लेकिन सुख धाम नहीं है। और मनुष्य आत्मा को सुख भी चाहिए और शांति भी चाहिए। तो बाबा कहता है सुख धाम वाया शांति धाम, ऐसा कहता है बाबा। तो हम घर जाएंगे का कितना गहरा अर्थ हो गया, फिर नए सिरे पार्ट शुरू होगा, इसका कितना गहरा अर्थ हो गया। सोचिए, यह गोई बातें हैं। देखिए बाबा कह रहा है ये गोई बातें हैं ना,
ऐसा नहीं सिंपल कि हम घर चले गए, परम धाम चले गए, फिर आ जाएंगे, हाँ ठीक है समझ लिया। यह गुई बातें समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो जब तक आपकी हद में बुद्धि लटकी रहेगी, एक एरिया फिक्स रहेगा आपका कि इस एरिया से बाहर आप सेवा नहीं कर सकते, तो हम उसके एरिया में कैसे जाएं, और ये नहीं भाई, एरिया तो एक जो है व्यवस्था के लिए बनाया गया है। ऐसा थोड़ी कि पार्टीशन हो गया कि नहीं अब हम उसके एरिया में नहीं जा सकते। नहीं, सारा जग परिवार है अपना। बेहद रचना का ज्ञान बेहद माफी देते हैं। मनुष्य किस बात में हाय हाय कर लड़ी मारते हो, तुम बच्चे खुश होते हो भाई? अंतर देखो। मनुष्य जब बीमारी हो जाती है थोड़ी सी भी, तो जैसे ही बीमारी हुई वो फटाफट ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, कैसा परेशान होते हैं, रड़ी मारते हैं। बाबा ने कहा उसके लिए कितना परेशान होते हैं। हम जब से बाबा के बने हैं, ना जाने कितनी बार इस शरीर में कितनी प्रकार की बीमारियां आई, लेकिन जरा भी हलचल में नहीं आए। चुपचाप साक्षी होकर देखते रहे। कोई घरेलू उपाय हो गया तो कर लिए, नहीं तो ठीक है, सब अपने आप ये शरीर खुद ही रिपेयरिंग कर लेता है। शरीर में इतनी शक्ति होती है। शरीर में शक्ति कब होगी? जब आत्मा में शक्ति होगी। तो बाबा के ज्ञान में वो शक्ति है जिससे आप अपने शरीर को भी पूरी तरह से निरोगी बना सकते हैं। इसी शरीर को बना सकते हैं, ये गारंटी है। मुरली में वो शक्ति है, बाबा की मुरली में। लेकिन वैसा पढ़ाई करने वाला, वैसा समझने वाला, वैसा विकार मुक्त व्यक्ति चाहिए। हाँ, बेहद की बुद्धि वाला चाहिए, वही कहा बाबा ने। तो हम क्या समझते हैं? हम खुश होते हैं क्योंकि हम समझते हैं अभी पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। कई बार कोई बीमारी कितना भी इलाज करा लो ठीक नहीं होती है, इसका मतलब पुराना हिसाब किताब चुकतू होता है। बीमारी भी कई प्रकार से होगी ना, है? बीमारी भी कई प्रकार से होगी। कभी प्राकृतिक होगी, जो प्रकृति के ऊपर नीचे में आपका शरीर बिगड़ेगा। लेकिन अभी जितनी भी बीमारियां हो रही है वो ठीक नहीं हो रही है, उसका कोई इलाज नहीं है। हर बार यही सुनने आता है ये लाइलाज बीमारी है, ये लाइलाज बीमारी। हर बीमारी को लाइलाज बीमारी कहते हैं। अब दमा के लिए कहते हैं, दम निकलने के बाद ही दमा खत्म होता है, ऐसा कहते हैं। अब सोचिए, जितनी भी बीमारियां हैं उसका कोई इलाज नहीं है। इसका मतलब हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। बहुत गहरे से समझने की जरूरत है। तो हिसाब किताब चुकतू आप कर लो, चाहे रोग से करना है, चाहे योग से करना है, या भोगना भोग के करना है। योग, भोग और रोग, 3 सिस्टम है, जिसमें योग सबसे सरल है। बाबा से योग है। तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए, है ना? रात सोने में बीत जाती है और सारा दिन खाने पीने के इंतजाम में बीत जाता है। अब ये खाना है, अब वो खाना है। बाबा ने खाने के सिस्टम को इतना चेंज किया है कि जिसका हिसाब नहीं है। आपको ये खाना वो खाने में सारा समय खाने में बुद्धि जाएगी ही नहीं। आप शरीर के सिस्टम को अच्छे से समझ लेंगे तो। इसलिए हम जहां भी भागवत कथा कराने जाते हैं, मुरली क्लास कराने जाते हैं, योग भट्टी कराने जाते हैं, सब जगह खाने पीने के सिस्टम को पहले सुधारने का कार्य करते हैं। किचन में जितना समय गृहिणियां बिताती हैं उतना समय देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी ना तो शरीर के सिस्टम को समझा है, ना आत्मा के सिस्टम को समझा है। इसीलिए ढेर सारा समय खाने और सोने में चला जाता है। तो वो गीत क्या सिखा रहा है? बहुत समझने की बात है। ओम शांति। वास्तव में बाबा कहता है ओम शांति कहने की भी जरूरत नहीं है, देखो। परंतु कुछ ना कुछ बच्चों को समझाना ही होता है, परिचय देना होता है। आजकल बहुत हैं जो ओम शांति जपते रहते हैं, अर्थ तो समझते नहीं है।
ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अब उसे कहने की जरूरत थोड़ी है, जो शांत स्वरूप है तो वो तो दिखाई देगा ना भाई। सोचो, जो शांत स्वरूप है वो खुश भी दिखाई देगा। तो शांत स्वरूप कौन होगा? जिसके अंदर नफरत नहीं होगी वो शांत स्वरूप होगा। जो हद में नहीं लटका रहेगा वो शांत स्वरूप होगा। एकदम सिंपल सी बात है। जो भयभीत नहीं होगा वो शांत स्वरूप होगा। अब जरा सी बीमारी आई, भय आ गया, शांति कहां से रहेगी? जो ज्ञानी होगा वो शांत स्वरूप होगा, जिसे नॉलेज होगी आदि मध्य अंत की। सोचो, जो देह से न्यारा होगा, जिसने देह को ही सब कुछ समझ लिया है, जीव को ही सब कुछ समझ लिया है, आंखों मनोरंजन को ही सब कुछ समझ लिया है, वो कहां से शांत होगा? मनोरंजन तो कभी पूरा होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। बहुत गहरी समझने की बात है। अर्थ तो कुछ समझते नहीं। ओम शांति माना हम आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। स्वधर्म, अब धर्म क्या है? सभी लोग इस धर्म को अपना लें, एक धर्म को, हो गई बात पूरी। या तो ठीक है, परंतु ओम शिवोहम भी कह दिया है, वह फिर राम हो गया। वास्तव में इन गीतों आदि की भी जरूरत ही नहीं है। सोचो, देखो बाबा ने मुरली शुरू करने के पहले क्या कहलवाया? 5000 गीतों की रचना कर ली, क्या हुआ? देखो, जो मुरली चलनी होती है उसके पहले ही बाबा कुछ पॉइंट ऐसे कहलवा देते हैं। शुक्रिया बाबा। दुनिया में आजकल कण रस बहुत है, कण रस में लगे हुए हैं। इन सभी कण रस में फायदा कुछ नहीं है। मन रस तो अभी ही आता है एक बात का, बाप बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, है कि नहीं भाई? कहते हैं तुमने भक्ति तो बहुत की, अब भक्ति की रात पूरी हो, प्रभात हो रही है, उसको समझो। हो रही है ना, है ना भाई? दिल ही दिल में बाबा से मुलाकात हो रही है, हर घड़ी हर पल उनसे बात हो रही है। ऐसा गीत बना था। प्रभात का बहुत महत्व है, मतलब बेहद की बात है यहां पर। ये समझिए कौन सी प्रभात हो रही है। वो बेहद का परमात्मा, विश्व का मालिक पूरे युग का परिवर्तन करेगा ना। वो एक महीने के लिए सुख थोड़ी देगा। आप जितना भी कमाएंगे, कितने दिन का सुख मिलेगा आपको? कितने दिन का? सोचने की बात है। तो प्रभात के समय बाप को याद करना है। प्रभात के समय भक्ति भी बहुत करते हैं, माला भी जपते हैं। बड़ी गहरी बात देखो, ये प्रभात का समय है, माला भी जपते हैं। यहां माला जपने की बात नहीं है, यहां माला बनाने की बात है, बनने की बात है। माला का दाना बनने की बात है। यह भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। बाप कहते हैं बच्चे, यह नाटक अब पूरा होता है, फिर चक्र रिपीट होता है। तो ये जो चक्र रिपीट हो रहा है इसको समझना है। कल ही एक भाई आए थे घर पे, उन्होंने कहा कि कलयुग का प्रथम चरण है। तो मैंने उनसे तुरंत एक शब्द बोला, प्रथम चरण मतलब आप समझ रहे हो कलयुग अभी बच्चा है? बोले हाँ। मैं बोला बच्चा कभी भी हत्या करेगा क्या? उनको तुरंत क्लिक हुआ। मैं बोला सारी सृष्टि में हत्याएं कितनी बढ़ रही हैं और आप कह रहे हो कलयुग अभी बच्चा है। तो प्रत्यक्ष भी तो देखो आप। उसे तुरंत समझ में आई बात। बच्चा कभी बलात्कार करेगा क्या? आज पूरी सृष्टि में बलात्कार के कितने किस्से हो रहे हैं, सोचिए। छोटा बच्चा बोले कलयुग का प्रथम चरण। कहां का प्रथम चरण है? सृष्टि में जो घटना घट रही है उससे दिखाई नहीं दे रहा है क्या हमको? क्योंकि हम विषय विकारों में खुद उलझे हुए हैं, तो हमको कहां से दिखाई देगा? सोए पड़े हैं हम सब।
तो नाटक पूरा होता है, ये बाबा स्पष्ट सच्ची बात कर रहे हैं। फिर चक्र रिपीट होता है। वहां तो भक्ति की दरकार ही नहीं है जहां हम जाने वाले हैं। खुद ही कहते हैं भक्ति के बाद भगवान मिलता है, सारे लोग कहते हैं। तो भगवान मिलता है तो करता क्या है फिर? भक्ति के बाद भगवान आपको मिल गया तो क्या करेगा वो? सोचिए, विश्व का मालिक पूरे विश्व का निर्माण करेगा ना, तो कैसे करेगा? समझाकर तो करेगा ना। कोई भी बात समझाकर ही निर्मित होती है ना भाई? एक को ज्ञात हो गया, दूसरे को समझाता है कि देखो भाई ये मोबाइल इस तरीके से निर्माण होता है, तो पूरी बड़ी बड़ी कंपनियां बन जाती है फिर। लेकिन निर्माण तो किसी ना किसी एक ने किया ना, फिर सारे जग उसको अप्लाई करते हैं। वैसा ही परमात्मा धरती पर आकर, परमात्मा पूर्ण है वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। जैसे यहां एक वैज्ञानिक किसी चीज का निर्माण करता है तो पूरा फॉलो करते हैं, वैसे ही तो बाबा है। तो सर्वोच्च साइंटिस्ट है वो पूरे विश्व को परिवर्तन करेगा ना भाई। तो कैसे करेगा? समझा कर ना। तो भगवान को याद करते हैं, क्यों? क्योंकि दुखी है। अब दुखी क्यों है भाई? जब कोई आफत आती है, वह बीमार पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं। इसका मतलब भगवान ही पूरे दुख को दूर करने वाला है कि नहीं? तो भगवान एक के दुख को दूर करेगा क्या? सोचिए, विश्व का मालिक सारे विश्व के दुख को दूर करेगा ना। ये समझने की जरूरत है। तो भगवान को याद करते हैं, भक्ति ही भगवान को याद करते हैं। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं तो सारा भक्ति कल्ट हो जाए फिर तो है। भक्ति ज्ञान और बाद में है वैराग्य। हाँ, भक्ति करते पहले अलग अलग धर्म भेद, जाति भेद, उस हिसाब से भक्ति करते हैं। फिर ज्ञान अब परमात्मा आकर देता है, तब फिर वैराग्य आता है। किससे? वही बैर भाव से। फिर तेरा मेरा से ये तेरा मेरा नहीं रह जाता। पानी उसी का, भूमि उसी की, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, है ना भाई गीत? बाबा कहता है दिन कहा जाता है नई दुनिया को। अभी आप दिन संडे मंडे ट्यूसडे कर रहे हो, लेकिन बेहद का परमात्मा वो संडे मंडे ट्यूसडे की बात थोड़ी करेगा भाई। इस तारीख को ये हुआ, उस तारीख को वो हुआ, ये हम कर रहे होते हैं। बेहद का परमात्मा तो सतयुग, बेहद के युग की बात करेगा, बेहद के समय की बात करेगा ना। वो तिथि तारीख में जन्म ले लेगा, वो तिथि तारीख के हिसाब से बंधा हुआ रहेगा? नहीं, सोचने की बात है। तो दिन किसे कहा जाता है? नई दुनिया को। भक्ति ज्ञान वैराग्य अक्षर ठीक है। वैराग्य किसका? पुरानी दुनिया, पुराने संबंध आदि से वैराग्य। चाहते हैं हम मुक्ति धाम में बाबा के पास जावे, सब चाहते हैं कि मुक्ति दे दो भाई, अब इस दुनिया से उठा लो प्रभु, बहुत ये हो गया। कहते हैं मुक्ति धाम सब जाना चाहते हैं, इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि असीम दुख है। यदि पहला चरण होता तो इतना दुख थोड़ी होता। बच्चा थोड़ी इतना दुख देता है। दुख कौन देता है? बूढ़ा शरीर दुख देता है। तो इतना ज्यादा दुख बढ़ गया, फिर बच्चा है कैसे कहेंगे भाई? बच्चा कह रहे, बच्चा थोड़ी इतना बीमार पड़ता है? बच्चा तो जल्दी ठीक हो जाता है। चारों तरफ बीमारी फैली है, फिर कहेंगे बच्चा है। सोचो, हमें बेहद की बात को समझने की जरूरत है। तो ये समझाने की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को, नहीं तो लोग तो अटके पड़े हैं शास्त्रों की बात में। भक्तों को सद्गति देना भगवान का ही काम है, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ बाप को पहचानना है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। बीज को नहीं पहचानेंगे तब तक उसकी खेती कैसे करेंगे? कि भाई किस हर एक बीज की खेती का सिस्टम अलग अलग है, विधि अलग अलग है।
तो बाबा बीज को भी पहचानना पड़ेगा ना अच्छे से। मनुष्य सृष्टि का बीज है एक बाबा, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता है यह तो बड़ा सहज है भाई। अभी तुम जानते हो यह वेद शास्त्र ग्रंथ आदि पढ़ना जब तक करना यह सब भक्ति मार्ग है। अब ज्ञान उठाओ, अब ज्ञान का समय है, अब घर जाने का समय है। बाबा ने कहा यह कोई भगवान को पाने का सच्चा मार्ग नहीं है। भगवान को तो ज्ञान का सागर कहते हैं। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए कहते हैं, तो फिर निश्चित रूप से ज्ञान हमको दीजिए कह रहे हैं, मतलब भक्ति में हम ये गा रहे हैं, मतलब उसमें ज्ञान नहीं है। भक्ति में हम ये लाइन गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। इसका मतलब ज्ञान से ही दुर्गुण दूर होंगे, भक्ति से नहीं होंगे। आप भक्ति में ये गीत गा रहे हो, इसका मतलब भक्ति में ज्ञान नहीं है। तो फिर है समझने की जरूरत। तो बेहद के मालिक ही सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का ज्ञान देते हैं। फिर वो ऐसे छोटा मोटा ज्ञान देंगे क्या है? यहां का जो चल रहा है ज्ञान वो ज्ञान देंगे क्या? उनको कहा जाता है ज्ञानेश्वर, रचयिता। ज्ञानेश्वर अर्थात ईश्वर में ज्ञान है, ज्ञानेश्वर। इसको कहते हैं रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तीनों शब्द बोल दिए बाबा ने, है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। सभी समझ जाए भाई। गॉड फादरली नॉलेज। तुम भी गॉड फादरली स्टूडेंट बने हो अभी। हां बरोबर भगवान वाच, तुमको राजयोग सिखलाता हूं। तो भगवान टीचर भी ठहरा ना भाई। तुम स्टूडेंट भी हो, बच्चे भी हो। बच्चों को दादे से वर्षा तो मिलता ही है ना भाई। बच्चा कौन? जो हर विषय विकारों से बचा रहे, वही बच्चा। तेरे मेरे से बचा रहे। बच्चा कभी तेरा मेरा नहीं करता, नन्हा बच्चा। यह तो बड़ी सहज बात है। बच्चा अगर लायक नहीं है तो बाप लात मारकर निकाल देते हैं कि नहीं निकाल देते हैं? धंधे आदि में जो अच्छे मददगार होते हैं उनका ही हिस्सा लगता है दुनिया में भी। तो तुम बच्चों का भी दादे की मिल्कियत पर हक है, वह है निराकार। तो हक है, जैसे एक बाप के 4 बच्चे हैं, चारों का हक है, लेकिन वो हक कब मिलेगा? जब योग्य होगा। नहीं तो लात मार के निकाल देते हैं कि नहीं भाई, जाओ तुम जहां तुमको जाना है। बाप यही कहता है। मां मुंह में लटकी रहती है, मेरा बेटा करती रहेगी, लेकिन बाप बिल्कुल कड़क होकर, क्योंकि अगर नहीं होगा तो बच्ची की जिंदगी खराब हो रही है ना। बाप को ये पता है। तो बाबा कहता है कि भाई दादे से मिल्कियत की वर्षा मिलती है। बच्चे जानते हैं हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, नॉलेजफुल है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, हम भक्ति में अटके हुए हैं। इसकी भी पूजा, इसकी भी भक्ति, टाइम देखो कितना वेस्ट कर रहे हैं। सही को समझने की जरूरत है ना भाई। है वह तो देवताएं हैं भाई। विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। बहुत समझने की है। याद भी सभी एक को ही करते हैं, लेकिन बाप का पता ना होने के कारण कह देते हैं सब में परमात्मा है। अगर कोई को साक्षात्कार हो जाता है तो समझते हैं हनुमान ने दर्शन कराया। कृष्ण जी आकर बिल्कुल गोकुल में पूरे सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं पड़ रहा है, हैं? कहते हैं कोई ईश्वर की कृपा हो रही है, हैं?
कोई हरि की कृपा हो रही है, ऐसा बोलते हैं। सोचो, गोकुल वासियों को कृष्ण का पता नहीं है और कंस को पता है। सोचो, है तो कंस बिल्कुल भयभीत है। ये बड़ी गहरी बात है। ये भक्ति की भी चर्चा बड़ा गहन गंभीर है, जो भक्ति की चर्चा है। भगवान तो सर्वव्यापी है कह देते हैं लोग। कोई भी चीज में भावना रखो तो साक्षात्कार हो जाता है। भाई आपने हनुमान का चित्र देखा है तो ही आपको साक्षात्कार होंगे ना, और आपने देखा ही नहीं है तो कहां से होगा? चित्र देखा है ना आपने, है तो जो भी चीज आप देखोगे दुनिया में वो सपने में दिखाई दे जाएगा। कई बार जो आपने इस शरीर में रहते हुए इस जीवन में नहीं देखा है, पिछले जीवन में देखा होगा, वो भी दिखाई दे जाएगा, क्योंकि देखने वाली कौन है? आत्मा है। नहीं तो कई लोग बोलेंगे नहीं, हमने इस जीवन में ऐसी ऐसी सपने में चीज देखी है, देखे हैं जो हमने इस जीवन में कभी देखी ही नहीं है, फिर वो कैसे दिख गई, ऐसा बोलेंगे। नहीं भाई, आप एक आत्मा हो, इसलिए आत्मज्ञान ही संपूर्ण है। आप शरीर से निकल गए तो वो शरीर सोया है लोग थोड़ी बोलेंगे, वो व्यक्ति सोया है थोड़ी बोलेंगे, उसको तो ले जाके जला देंगे। तो फिर सपना कौन देख रहा है? शरीर या आत्मा? आत्मा देख रही है। तो आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, मतलब तुम अजर अमर अविनाशी हो, तो तुम्हारे अंदर कितना पार्ट भरा है। तो जो चीज तुमने यहां नहीं देखी है वो भी आप देखोगे जो पिछले में देखी है। तो है तो ऐसा ही है, जो आप इन आंखों से देखते हो वही साक्षात्कार होता है। ऐसे भगवान का तो कोई साक्षात्कार होता ही नहीं, पहली बात तो बाबा कहते हैं यह तो पढ़ाई की बात है, साक्षात्कार की तो कोई बात ही नहीं है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को आकर पढ़ाता हूं, कोई साक्षात्कार थोड़ी कराता हूं भाई, है। तुम देखते भी हो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे और टीचर होते हैं, बिल्कुल साधारण रीति बाबा पढ़ाते हैं। अब आप ये मुरली चल रही है, ये भगवान की मुरली चल रही है, ये कब आपको समझ में आएगा? जब आप फंतासी दुनिया भर का नहीं देखेंगे। नहीं तो आपने तो भगवान के द्वारा कराए हुए बहुत चमत्कार आपने वीडियो में और कथा कहानी में देख लिए हैं, इसलिए आपको मुरली पर वो भरोसा बैठ ही नहीं रहा है। इस ज्ञान पर साधारण रीति पढ़ाते हैं। बैरिस्टर होगा तो आप समान बैरिस्टर बनाएगा। अब भगवान है तो आप समान क्या करेंगे? भगवान भगवती बनाएंगे ना भाई। यह तो तुम ही जानते हो कि इस भारत को स्वर्ग किसने बनाया, और भारत में रहने वाले सूर्यवंशी देवी देवता कहां से आए, मनुष्यों को बिल्कुल पता ही नहीं है। अभी है संगम, है। तुम संगम पर खड़े हो, दूसरा कोई संगम पर नहीं है भाई। खड़े हो संगम पर। एक एक बात समझ में आई? यह संगम का मेला देखो कैसा है। बच्चे आए हैं बाप से मिलने, यह मेला ही कल्याणकारी है। बाकी और जो भी कुंभ के मेले आदि लगते हैं उनसे कोई प्राप्ति होती ही नहीं। प्राप्ति होती तो फिर हाहाकार तो बंद हो जाता ना, है। कई बार कुंभ रचते हैं, लाखों लोग जाते हैं, और बल्कि हाहाकार और मच जाता है। भीड़ में न जाने कितने लोग खत्म हो जाते हैं। हाँ, सच्चा सच्चा कुंभ का मेला कहा जाता है संगम को। गाते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर सुहावना मेला कर दिया है। यह समय कितना अच्छा है, यह संगम का समय कितना कल्याणकारी है, क्योंकि इस समय ही सबका कल्याण होता है। बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों को वो ओना रहना चाहिए। वह है ही निराकार स्टार भाई। जो पिंडी के रूप में रखा है वो समझाने के लिए है भाई। बिंदी रखने से तो कुछ समझ नहीं सकते, इसलिए पिंडी रख दी है। तुम समझा सकते हो। आत्मा एक स्टार है तो परमात्मा भी एक स्टार है। परमात्मा यानी बाप, जैसे आत्मा वैसे परमपिता परमात्मा, फर्क नहीं है। जरा इस तरह बुद्धि लाओ भाई अपनी, है। जल्दी से जल्दी बुद्धि लाओ अपनी इस तरफ, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। तुम्हारे में भी सब बच्चे हैं, जो तुम आत्माएं हैं उनमें भी सब नंबरवार है।
कोई की बुद्धि में कितनी नॉलेज भरी हुई है और कोई की बुद्धि में कितनी। सारा खेल नॉलेज का ही है। अभी तुम समझते हो कि हम आत्मा 84 जन्म भोगते हैं। हर एक को अपना अपना हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। कोई बीमार पड़ कर करते हैं, कोई घाटा सहकर करते हैं, कोई कुछ करके करते हैं। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। ऐसे नहीं ईश्वरी संतान को यह भोगना क्यों होती है ऐसा प्रश्न उठे। भाई 84 जन्म तो लिए ना, अभी तो ईश्वरी संतान बने, इसके पहले तो आसुरी ही थे। बाप ने समझाया है, बच्चे जन्म जन्मांतर के पाप है। भल कुमारी है, कुमार है कुछ भी है, कुमारी से क्या पाप हुआ कहेंगे, होगा, परंतु यह तो अनेक जन्मों का हिसाब किताब चुकतू होता है ना भाई। अब हमने समझ लिया महारथी, अरे भाई 63 जन्म तो जी के वो भी आया है। इसलिए कहते हैं एक बाप के सिवाय किसी दूसरे को मत देखो। बाबा ने समझाया है, इस जन्म में भी किए हुए पाप अगर सुनाएंगे नहीं तो अंदर वृद्धि को पाते रहेंगे। वृद्धि को पाते रहेंगे मतलब क्या, मन मसोसता रहेगा, आप ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। बता देंगे तो आपको हल्का लगेगा कि हाँ भाई चलो। इसलिए जो भी गलती की है उसे कदापि मत छुपाओ। चाहे 50 साल पहले गलती की हो, चाहे 20 साल पहले गलती की हो, आप उसे छुपाओ मत, बिल्कुल स्पष्ट बता दो। हाँ, नहीं तो कई यहां का यहां ही छुपाते हैं। बाबा कहता है अभी का तो तुम बता दो, चलो पिछले जन्म का याद नहीं रहेगा, लेकिन इस जन्म का तो हर किसी को पाप कर्म याद रहता है। पाप कर्म जरूर याद रहता है, श्रेष्ठ कर्म भले भूल जाता है, लेकिन पाप कर्म जरूर याद रहता है। बाबा कहता है सबसे नंबर 1 भारत पावन था, अब सबसे पतित है भारत। तो उन्हों को मेहनत भी जास्ती करनी पड़ती है। जो सर्विस बहुत करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाएंगे। देखो बाबा एक एक लाइन क्लियर कर रहे हैं, नहीं तो कई लोगों की बुद्धि विदेश की तरफ चली गई। कहां विदेश वाले इतना भगवान को मानते हैं, मस्त सुखी तो है, ऐसा बोलेंगे। इसलिए बाबा एक एक लाइन क्लियर करते हैं। बाबा कहते हैं जो सर्विस करते हैं समझ सकते हैं हम ऊंच नंबर में जाऊंगा। कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो भोगना पड़ेगा, वह भोगना भी खुशी से भोगी जाती है। अज्ञानी मनुष्यों को तो कुछ होता है तो एकदम हाय हाय कर रड़ी मारने लग पड़ते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। यहां तो खुशी से भोगना है। हम ही पावन थे, फिर हम ही सबसे पतित बनते हैं। यह चोला पार्ट बजाने के लिए हमको ऐसा मिला है, अभी बुद्धि में आया है, हम सबसे जास्ती पतित बने हैं। जिसको ये बुद्धि में आ गया वो बहुत मेहनत करेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आश्चर्य नहीं खाना चाहिए कि फलाने को यह बीमारी क्यों है। अरे देखो कृष्ण का भी नाम गाया हुआ है, सांवरा गोरा। चित्र बनाने वाले तो समझते ही नहीं है, वह तो राधे को गोरा कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं। समझते हैं राधे कुमारी है तो उनका मान रखते हैं, समझते हैं वह कैसे काली होगी। इन बातों को तुम समझते हो बारीक बात। जो देवता कुल के थे वह अब अपने को हिंदू धर्म के समझ रहे हैं। तुम श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करते हो। नकुल जो अपने कुल का नाम रोशन करे, सारे कुल को पावन बनाना है, सैलवेज कर ऊपर ले जाना है। कितनी बड़ी ड्यूटी है देखो। तुम सैल्वेशन आर्मी हो ना, है बाप ही दुर्गति से निकाल सदगति करते हैं, वही क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर गाए हुए हैं बाबा। एक्टर कैसे है, पतित पावन बाप आकर पतित दुनिया में सभी को पावन बनाने की एक्ट करते हैं। सोचो तो मुख्य हुए ना भाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई करण करावनहार नहीं कहेंगे, उनका अपना अपना पार्ट है। सारी सृष्टि को बदलने वाला तो एक
शिव बाबा है। अभी तुम अनुभव से कह सकते हो बाबा जिसको करण करावनहार कहते हैं वह इस समय पार्ट बजाते हैं। वह पार्ट बजाएंगे भी संगम पर शिव बाबा। भाई करण करावनहार कहते हैं तो जरूर करना सिखाएंगे। करावनहार धरती पर आएंगे ना भाई, कैसे कराएंगे? ऊपर बैठ के थोड़ी कर्म करा लेंगे। ऊपर में कोई कर्म है क्या? कर्म क्षेत्र तो यहां है ना। तो करावनहार मतलब कराने वाला। कराने का काम तो कर्म ही होता है ना। ऊपर में कोई कर्म थोड़ी है, चुप बैठे हैं वहां। तो अभी तुम अनुभव से कह सकते हो मनुष्य 16 कला से फिर नीचे गिरते हैं। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है, उसको कोई नहीं जानते। हाँ, हर जन्म में कुछ ना कुछ कला कम होती है। सतयुग में 8 जन्म लेने पड़ते हैं। एक एक जन्म ड्रामानुसार कुछ ना कुछ कला कम होती जाती है। अब इसके पूर्व जन्म में बहुत अच्छा गा रहे होंगे, अभी तो नहीं गा पा रहे हैं, कला कम हो गई ना भाई। गीत गाने की कला, बोलने की कला, किसी में एक्यूरेसी किसी की नहीं है? व्यवहार निभाने की कला है, बहुत सारी कलाएं हैं। हाँ, बाबा कहते हैं एक एक जन्म ड्रामानुसार कुछ ना कुछ कला कम होती जाती है। तो अब चिंता किस बात की है? अब चढ़ने की बारी है। तो अब की बार ना धोखा खाना, जब पूरे चढ़ जाएंगे फिर धीरे धीरे उतरेंगे। बच्चे जानते हैं अभी यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब कोई अरबपति खरबपति बन गया तो एकदम से गरीब थोड़ी हो जाएगा वो। और अरबपति खरबपति तो क्या है, लॉटरी मिल गई अरबपति खरबपति बन जाते हैं, लेकिन गरीब होने में तो टाइम लगेगा। भाई कई ऐसे कार्य होते हैं जो रातों रात कोई करोड़पति बन जाता है। वो धन की बात हो गई। यहां पर ज्ञान की बात है, कला की बात है, समझने की बात है। ये समझने के लिए बताया। तो अभी चढ़ने की बारी है। राजधानी है तो हर प्रकार के चाहिए। जो अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं वह ऊंच पद पाते हैं। सो भी जब पूछे ना तब तो हाँ, अब कोई पूछ ही नहीं रहा है कुछ भी। बाबा को अपना सारा पोता मेल भी भेजे, सोचो, तब बाबा राय दे सकते हैं। ऐसे नहीं, बाबा तो सब कुछ जानते हैं। वह तो सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को जानते हैं। एक एक के दिल को तो नहीं बैठ जानेंगे ना। तो भाई तुमको अपने दिल की बात तो बतानी पड़े ना। वह नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं मैं आदि मध्य अंत को जानता हूं, तब तो बताता हूं कि तुम ऐसे ऐसे गिरते हो, फिर ऐसे चढ़ते हो। अब दुनिया में लोग उसके मन की बात जान गए, खड़ा कर लिए तो उसको चमत्कार कह दिए हैं। अरे वो सिस्टम तो चला ही हुआ है। कुछ ऐसी बातें हैं जो हर एक के अंदर में हो रही होती हैं, उनमें से कोई एक बात बोल दिए, तुक्का लग गया। हर एक के अंदर में वही बातें घूम रही होती हैं। या तो कष्ट में रहेगा या तो मस्त रहेगा है। कुछ बातें बिल्कुल गिनी चुनी कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो हर एक उसी मार्ग पर चल रहा है। सिस्टम ही वही है, दुनिया ही वही है, अलग से और कहां दुनिया है। सोचने की बात है। तो किसी का जो है अंदर दिल में क्या है, किसी के ये जानते बैठे रहने की क्या दरकार है? ज्ञान को समझने की दरकार है ना। हाँ, भक्ति भी बहुत की है जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं यह पार्ट भारत का है। भक्ति तो सब करते हैं, जो सबसे जास्ती भक्ति करते हैं उनको पहले सदगति मिलनी चाहिए। पूज्य थे, फिर 84 जन्म भी उन्होंने लिए, भक्ति भी उन्होंने की है नंबरवार। भले इस समय जन्म मिला है परंतु आगे जन्म के पाप तो है ना, वह करते हैं याद के बल से। याद ही डिफिकल्ट है तुम्हारे लिए। बाबा कहते हैं तुम याद में बैठो तो निरोगी बनेंगे। बाबा से वर्षा मिलता है। याद में बैठो, मैंने कहा बैठो? ब्रुकुटी के बीच बैठे रहो याद में। हाँ, भागते रहते हैं। मन को मत भगाओ, बुद्धि को मत भटकाओ।
संस्कारों का श्रेष्ठ सृजन करो, यही याद में बैठना कहलाएगा ना। यहां बैठे रहो, आपको महसूस होता रहे मैं बिल्कुल हल्का यहां बैठा हूं, बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं कि नॉलेज से तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। त्रिकालदर्शी का अर्थ भी कोई नहीं जानते। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत होते हैं, यहां बैठे भी लंदन की पार्लियामेंट आदि देखते रहेंगे, परंतु इस रिद्धि सिद्धि से फायदा कुछ भी नहीं। आपने लंदन का पार्लियामेंट देख लिया, क्या फायदा है? दीदार भी होते हैं दिव्य दृष्टि से, इन नयनों से नहीं। मतलब समझ आती है अंदर जो सूक्ष्म मन है उसको कंट्रोल करने से। इस समय सब सांवरे हैं, तुम बलि चढ़ते हो अर्थात उस प्यारे पिता परमात्मा का बनते हो, है ना, बाप का बनते हो। बाबा भी बलि चढ़ा पूरा, कौन? ब्रह्मा बाबा। जो अधूरे बलि चढ़ते हैं तो मिलता भी फिर अधूरा है। बाबा भी बलि चढ़े ना, जो कुछ था बलि चढ़ा दिया। जो इतने सब बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होती है। इसमें जीवघात की बात थोड़ी है भाई। जीवघाती को तो महापापी कहा जाता है। यहां बलि चढ़ना मतलब बलिहार जाना। आत्मा अपने शरीर का घात करे या तो अच्छा नहीं है ना। मनुष्य दूसरे का गला काट लेते हैं, ये अपना काट लेते हैं, इसलिए जीवघाती महापापी कहा जाता है। बाप मीठे मीठे बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं भाई। तुम जानते हो कल्प 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 के संगम युगे इस कुंभ के मेले में आते हैं। यह वही माता पिता है। कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। बाबा भी कहते हैं हे बच्चे तुम आत्माएं हमारे हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आए हुए हैं कल्प पहले मुआफी किए, पहले पक्का हो जाए। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं उन्हों को श्रृंगार कर रहे हैं। तुम आत्मा जानती हो कि बाबा नॉलेजफुल पतित पावन हैं, बिल्कुल सामने बैठे हैं। वह हमको अभी सारी नॉलेज देते हैं, वही ज्ञान के सागर हैं। इसमें शास्त्रों की तो कोई बात ही नहीं है। यहां तो देह सहित सब कुछ भूल अपने को आत्मा समझना है। एक बाप के बने हो तो सब कुछ भूल जाना है और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है। गाते भी हैं हम तुम्हारे संग ही जोड़ेंगे बाबा, हम पूरे बलिहार जाएंगे। बाप भी कहते हैं हम भी तुम्हारे पर पूरा बलिहार जाते हैं। देखो मीठे बच्चे, सारे विश्व की राजाई का तुमको मालिक बनाता हूं। अब यहां थोड़ी तुमको कोई हीरे जवाहरातों से भर दूंगा। यहां हीरे जवाहरात से भरेंगे तो यहां तो चोर है, चोरी करके ले जाएंगे। तो पहले तो पूरी दुनिया को बदलना पड़े ना, फिर हीरे जवाहरात देना पड़े। अभी दे देंगे तो जो अभी की कामना करेगा वो तो स्वयं को ठग रहा है। सोचो यहां पर बेईमानी है, ठगी है, सब है, तो यहां हीरे जवाहरात लेके करेंगे भी क्या हम? यहां खूब धनवान बनने की मतलब की जरूरत ही नहीं है। सोचो आप, है कि नहीं भाई? तो यहां नहीं मिलेगा, यहां देंगे भी कैसे बाबा? बाबा कहते हैं मैं तो निष्कामी हूं, विश्व की राजाई तो तुमको देता हूं। मनुष्य भल कहते हैं निष्काम सेवा करते हैं, परंतु फल तो मिलता है ना। बाबा को तो कुछ नहीं। बाप तो निष्काम सेवा करते हैं, यह भी तुम जानते हो। आत्मा जो कहती है हम निष्काम सेवा करते हैं, यह कहां से सीखे हैं भाई? है? यहीं से बाबा से सीखे हैं। तुम जानते हो निष्काम सेवा केवल एक परमात्मा शिव पिता परमात्मा शिव बाबा ही करते हैं, जो अशरीरी वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है। बड़ा सरल है भाई वैसे तो, लेकिन अब जिसको दे दौलत दुनिया की फिकर पड़ी हुई है उसके लिए बहुत टिपिकल है, उसको तो मन भी नहीं लगेगा। बाबा कहते हैं देखो निष्काम सेवा बाबा ही करते हैं, आते ही कल्प के संगम युग पर है, अभी भी तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। बाप खुद कहते हैं मैं तो हूं निराकार, मैं तुमको यह वर्षा कैसे दूं भाई? एक साकार में आना पड़े ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाऊं?
इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ऊपर कोई सुने, कान ही नहीं है, बिना कान के कोई सुन सकता है क्या? भाई आपके पिताजी चले गए, बाप दादाजी चले गए, सुन पा रहे हैं क्या? और जब तक शरीर में थे तब तक सुनकर मुंडी हिला रहे थे, है? तो प्रेरणा से कैसे समझा देवे? साकार चाहिए ना। अब साकार चाहिए तो फिर बच्चे का रूप धरेंगे तो फिर कैसे समझाएंगे? बच्चे का रूप धर के समझाएंगे तो कहेंगे अरे ये बच्चा क्या जानेगा, है? ध्यान ही नहीं देगा आदमी। अधिकतर बूढ़े का ध्यान देता है, नहीं यार अनुभवी है, सुनो जरा इन बूढ़े की बात। क्यों? पूरा जीवन अनुभव किया है, इसलिए बाबा एक बूढ़े तन में ही प्रवेश करते हैं। प्रेरणा की बात नहीं है। भाई शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर आता हूं ना भाई। भाई शिव जयंती मनाते हैं तो क्या करते हैं? शिव की पिंडी में ही जल चढ़ाते हैं, बेलपत्री चढ़ाते हैं, उसमें आंख नाक कान मुख तो है नहीं, तो उस रूप में आए होंगे ना बाबा। मैं आता हूं भारत में, भारत की महिमा सुनाते हैं। भारत तो बिल्कुल महान पवित्र था, अब फिर से बन रहा है। बाप का कितना बच्चों पर लव है, देखो कितनी मेहनत करते बाबा। ना उनको कुछ खाना ना पीना ना कुछ चाहिए, देखो बाबा को, है? बाबा जैसा मीठा, बाबा जैसा प्यारा इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अब हम किसको याद करें? सोचो। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा आस पास रहते हैं, आस पास रहते हैं अति सूक्ष्म रूप में, और कभी हमारे पास भी आ जाते हैं, बाजू में बैठ जाते हैं। आसपास रह के बहुत मदद करते हैं बाबा। हर बार कानों में चुपके से कहते बच्चे तुम ये करना। तो हम तो उनके ओरिजिनल स्वरूप को जान गए हैं, अब कोई चित्र नहीं आता सामने। हम तो ओरिजिनल स्वरूप को जाने हैं प्यारे पिता परमात्मा के। कब क्या करते हैं, कैसे मदद करते हैं। जब हम पूरी तरह सत्य पर चलते हैं तभी उनकी मदद मिलती है, जब हम पूरी तरह पवित्र रहते हैं तभी उनकी मदद मिलती है। नहीं तो उनकी मदद तो मिलती रहती है लेकिन हमें पता ही नहीं लगता। भाई सूर्य की किरण तो बिल्कुल अपने समय पर निकल ही आती है, लेकिन हम ही दरवाजा बंद करके बैठे रहते हैं। तो मदद तो सबको मिलती है, लेकिन विषय विकारों का दरवाजा बंद करके बैठे हैं। विषय विकार भी जब विकार में जाते हैं तो दरवाजा बंद ही करते हैं, स्थूल में भी। तो ये विषय विकार ने बुद्धि का दरवाजा बंद कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए जब तक आप विषय विकार छोड़ेंगे नहीं तब तक पावन पिता परमात्मा का ज्ञान समझ में आएगा ही नहीं। तो श्रीमत पर अपने कुल का उद्धार करना है, ये आज की पहली पॉइंट धारणा की। सारे कुल को पावन बनाना है, बाप को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल देना है, सारे कुल को पावन बनाना है। भाई सारे कुल में कौन है? सब आत्माएं। आत्मा शरीर छोड़ी तो फिर कौन से धर्म की थी पता चलेगा क्या? बच्चे बैठ जाएंगे एक लाइन से तो पता नहीं चलेगा किस धर्म का बच्चा है। बड़े तो ऐसा है कि उस धर्म का पालन करते रहते हैं तो वो चेहरे में वो भाव आ जाते हैं उस धर्म की परिपाटी के। दूसरी पॉइंट, याद के बल से अपनी काया को निरोगी बनाना है, यहां ही काया निरोगी हो जाएगी। हाँ, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। बुद्धि योग और संग तोड़ एक परमात्मा के संग जोड़ना है, पूरी तरह से जानकर समझकर पहचान कर। ऐसा नहीं हम तो भैया फलाना चालीसा तो हम रोज पढ़ते हैं, हम भी भगवान को याद करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, ऐसा नहीं, एक्यूरेट समझ के। अच्छा भाई वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस स्मृति से निमित्त बनकर सेवा करने वाले सर्व लगाओ मुक्त भव। हाँ, जो बच्चे सदा एक बाप दूसरा ना कोई इस स्मृति में रहते हैं उनका मन बुद्धि सहज एकाग्र हो जाता है। एकाग्र हो जाता है मतलब
एक एक बात समझ में आ जाती है। देखो, एकाग्रता का अर्थ बाबा ने और अलग समझा दिया आज। एकाग्र हो जाता है मतलब कहीं भी वो भूलेंगे नहीं, ऐसा क्यों, हर बात समझ में आ जाएगी। रुक्मणी क्या करती है, रुकती रहती है, फिर प्रश्न करेगी श्री कृष्ण जी से, ये दिखाया है, हैं? अटकती रहती है। बहुत अच्छे से समझना। बाबा कहते हैं वो क्या करेंगे, जो एक बाप दूसरे न कोई वाले होंगे, वो क्या करेंगे, वह सेवा भी निमित्त बनकर करते हैं। मैंपन नहीं आता उसके अंदर, इसलिए उसमें उनका लगाव नहीं रहता। लगाव की निशानी है, जहां लगाव होगा वहां बुद्धि जाएगी, मन भागेगा। इसलिए सब जिम्मेवारियां बाप को अर्पण कर ट्रस्टी व निमित्त बनकर संभालो। हाँ, तो लगाव मुक्त बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं। अभी सुनो भाई, कितना प्यारा स्लोगन है। विघ्न ही आत्मा को बलवान बनाते हैं, इसलिए विघ्नों से डरो मत। अभी तो सब जरा सी बीमारी आती है, डर जाते हैं। सब तरफ के दरवाजे बंद, ये वो, सेवा ही बंद कर दिए है। निर्भय होना, निर्भय वही हो सकता है जो बिल्कुल ही एक्यूरेट समझ ले, भाई मेरी तो मृत्यु होती ही नहीं है। एकदम सिंपल सी बात है, किसी भी कारण से ये शरीर छूट भी जाएगा तो फिर नया शरीर ले लेंगे। हाँ, तो नया शरीर लेंगे तो वो ज्ञान बढ़िया रखेंगे तब तो बढ़िया रहेगा भाई। अब हम ऐसा ज्ञान उठाए कि पता नहीं अब अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा। अरे अपने कर्मों की तरफ ध्यान देंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।